नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुंदर। हमारे साथ हैं राज्य कर्मचारी श्रमिक परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष गोरखपुर के अध्यक्ष हैं और रुपेश श्रीवास्तव जी। ये कर्मचारियों के हितों के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, संघर्ष कर चुके हैं और पुरानी पेंशन को लेकर ये तो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। अब इनका ऐलान है कि 15 जुलाई को एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन करेंगे क्योंकि ये प्रदर्शन सरकार को जगाने का काम 15 जुलाई को कफन ओढ़ के 12 से 2 बजे तक लेटेंगे। कफन का तात्पर्य ये कि सरकार बिल्कुल कर्मचारियों की नहीं सुन रही है, पेंशनरों की नहीं सुन रही है। इस नाते मन बड़ा व्यथित है, पीड़ा है कि लोकतंत्र में बात सुनी जाती थी, हमारी बात अंग्रेजों ने सुना है, अर्थात अंग्रेजों ने भी पेंशन दिया है। और आज जो 35 साल 40 साल तक सेवा करता है, आज वो पेंशन से वंचित है, बल्कि हमारे माननीय नेतागण, राजनेता आज वो चरचर पेंशन पा रहे हैं और वो पेंशन पा रहे हैं, पुरानी पेंशन। हम पेंशन से वंचित है, यानी कर्मचारी पेंशन से वंचित है, पुलिस पेंशन से वंचित है। अर्धसैनिक बल सेना के जवान सोच लीजिए, जो देश के लिए, हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े होकर दिन रात जान की बाजी लगा रहे हैं, वो पेंशन से वंचित है। फिर कहाँ का न्याय है? 1 नेशन 1 पेंशन होना चाहिए, यही नियम है, लेकिन नियम की धज्जियां हो रही है। इसके लिए अब तो लगातार कई बार संघर्ष करते रहे, कई बार आंदोलन करते रहे, कई बार बैठकें होती रही, लेकिन अभी तक सही बात है। देखिए, आंदोलन तो लगातार चल रहे हैं। इस समय भी आप देखें तो देश में बड़ी जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। जम्मू यानी कहा जाए कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन चल रहा है, उत्तरांचल में आंदोलन चल रहा है, यूपी में आंदोलन चल रहा है। हर तरफ पुरानी पेंशन का आंदोलन ही चल रहा है। सोशल मीडिया पर देश का करोड़ों करोड़ कर्मचारी आंदोलित है और अपने पेंशन की हक की मांग कर रहा है कि हमको पुरानी पेंशन भैया चाहिए, हमको न एनपीएस चाहिए, न हमको ओपीएस चाहिए, यूपीएस चाहिए, हमको सिर्फ पुरानी पेंशन दे दो भैया। क्योंकि पुरानी पेंशन ही पेट का सहारा है, पेट का निवाला है, बुढ़ौती का सम्मान है। अब बिना पेंशन के व्यक्ति जी नहीं पाएगा। कफन का मतलब ये कि बिना पेंशन के हमारी जिंदगी मर जाने जैसा है, क्योंकि बिना पेंशन के कोई पूछने वाला नहीं है। आज न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी वर्तमान में कुछ ऐसे हैं जो बेचारे सेवानिवृत्त हुए, उनको 1 पैसा पेंशन नहीं है। आज वो कबाड़ बीन रहे हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। ये हमारे कर्मचारियों की दशा है। यानी कि 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होते हैं तो ये स्थिति आ जाती है। बिल्कुल, मतलब अजीब दशा है, क्योंकि वो उनकी सेवा बाद में रेगुलर हुए, पहले वो टेम्परेरी थे, बाद में रेगुलर हुए। निचले कोर्टों ने भी कहा कि इनकी सेवा जोड़ी जानी चाहिए, पुरानी सेवाओं को जोड़कर डेटा नियुक्ति से दिया जाए, भले वो खंडी सेवा में रहे, सेवा में तो रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, आदेश पहले से जारी है कि पेंशन कोई भीख नहीं, ये इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। ये पेंशन कोई अलग से सरकार एहसान नहीं कर रही। आज पेंशन के लिए कहते हैं कि पेंशन एक बोझ। अरे भैया, बोझ हो तो पूरा अभी तक मतलब कई वर्षों से पेंशन मिल रहा, अंग्रेजों के जमाने से, ये आजादी के समय से पेंशन मिल रहा है। अब आज उसको कहा जाए कि पेंशन से सरकार पर बोझ पड़ रहा है, ये तो बड़ा अन्यायपूर्ण बात है। हमारे जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके कर्जे माफ हो रहे हैं, उस कर्जे से आप पेंशन दे सकते हैं, लेकिन उनके कर्जे माफ हो रहे हैं और हमारे पेंशन के लाले पड़े हैं। जबकि आप जानते हैं पेंशन बुढ़ौती का सम्मान है।
इस नाते हम क्षुब्ध होके हम मार्मिक अपील करेंगे। और उसके बाद भी आंदोलन चल रहा है, सरकार नहीं सुनी, तो सरकार भी इस मुखालफत में न रहे। आपको कफन ओढ़ के प्रदर्शन करेंगे, क्या संदेश देना? संदेश सरकार से ये देना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका, सब्र का बांध टूट चुका है। हमारी स्थिति कफन देख के आप समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी मरने के बराबर है। अगर आप दीजिएगा तो वास्तव में राम राज आएगा, नहीं दीजिएगा तो देश के करोड़ों करोड़ कर्मचारियों की आह से ही सरकार ले लेगी। क्योंकि आह, जब किसी को रोटी नहीं मिलेगी, किसी को अपने जीने का सहारा नहीं मिलेगा, तो उसकी आह से सरकार चली जाएगी। ये हम निवेदन करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि पेट के सवाल के लिए हमको आंदोलन करना ही है। और सब देश का ये भी समय आ रहा है कि आने वाले दिनों में सब एकजुट होकर क्रांति का आंदोलन लाएंगे। और जिस तरह से देश के लोग अपने देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए हम लोग लड़े थे, देश आजाद हुआ, उसी तरह आपको पेंशन का दीवाना बनना पड़ेगा। सारे देश में दीवानगी बन गई है, सब लोग पेंशन पेंशन चिल्ला रहे हैं, तो हम लोग पेंशन के लिए भी संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर से पेंशन लेके रहेंगे। सभी कर्मचारियों से भी अपील भी आपके माध्यम से करेंगे कि 15 तारीख को 12 से 2 बजे तक अवश्य भागीदारी करें। और दूसरी बात यह कि अपने सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन को आप भी सीधे से मांगिए, क्योंकि एक आदमी की पुकार है, हमारी व्यक्तिगत नहीं पुकार है, और पेंशन दिया जाए। इसी बात के लिए हम अपील आपके माध्यम से भी कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि अब आप कम से कम पेंशन जैसे मुद्दे पर, जबकि पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और 8वां वेतन भी देख लीजिए सर, 8वां वेतन समय से मिल जाए, ये भी हमारा पहले से ही मिलता चला आया है। 7वें के बाद 8वां, तो उसमें भी टाइम टेकिंग किया जा रहा है, तो टाइम टेकिंग ना हो, समय से 8वां वेतन मिल जाए, ट्रीटमेंट फैक्टर मिल जाए, 50% डीए मर्जर मिल जाए। हमारे जो साथी हैं, जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, उनको स्वास्थ्य का लाभ मिल जाए, उनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिया जाए, क्योंकि उनका इलाज की कोई व्यवस्था रिटायरमेंट के बाद नहीं है, न चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। इस तरह से जो हमारी तमाम समस्या जायज समस्या है, जिसके लिए वर्षों वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वो मिलना चाहिए। अब अंतिम घड़ी है, हम सरकार से चाहेंगे कि इलेक्शन के पहले, क्योंकि कभी भी आचार संहिता लग सकती है किसी चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव हो सकता है, चाहे अपना ही चुनाव होगा, तो ज्यादा समय नहीं बचा है। अब आप दे दीजिए, यही आपसे माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना है आपके माध्यम से कि तत्काल देश के कर्मचारी को मांग को पूरा करें। धन्यवाद। ये थे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव। इन्होंने कहा कि अंतिम समय आ गया, क्योंकि अंतिम समय इसलिए कह रहे हैं कि कितने संघर्ष करते रहे पुरानी पेंशन को लेकर, ये लगातार संघर्ष करते रहे। अब ये पुरानी पेंशन के लिए एक अनोखा तरह का प्रदर्शन करेंगे, जो कफन ओढ़कर 15 तारीख का अपना एक प्रदर्शन करेंगे, और ये सरकार को चेताने का काम करेंगे, क्योंकि ये कफन अंतिम समय में ही लोग को उड़ाया जाता है। जब मृत्युशैया पर होते हैं तो उस समय उड़ाया जाता है, लेकिन कर्मचारियों की मजबूरी है कि पुरानी पेंशन नहीं मिल रहा है इतने आंदोलन के बाद। और उसके बाद ये कर्मचारी नेता रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि अब हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और कफन ओढ़कर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे कि पुरानी पेंशन राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए। पूर्वांचल के लिए मैं राजेश।